अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि के समय हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और हम पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें। पिता परमेश्वर, जब आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करें, और उसी रीति से जब आपके इन प्रिय लोगों को भी आपने सहायता किया है प्रभु, कि पिता परमेश्वर हमारे साथ आपके ये प्रिय लोग जुड़ करके आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर आए और हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें। और पिता परमेश्वर, जब बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपको ही पुकारने वाले होने पाए और लगातार पिता परमेश्वर अपना जीवन पिता परमेश्वर आप में व्यतीत करने पाए। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखते हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों के लिए आप पिता परमेश्वर उपाय करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी आशीषों को, आपकी सहायता को, आपकी अगुवाई को पाएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता में निरंतर अपना जीवन बिताते हुए आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आप अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो कोई भी पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें लगाता है वो कभी लज्जित नहीं होता। और उसी रीति से पिता परमेश्वर, जब आज की इस रात्रि में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, तो आप लगातार इनकी सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के द्वारा जब आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, लगातार परमेश्वर को पुकारें, लगातार परमेश्वर का भजन कीर्तन अपने मनों में करते रहें और परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो कोई भी परमेश्वर की ओर आता है, जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है और परमेश्वर अपने पुकारने वालों को कभी भी लज्जित नहीं होने देता, परंतु प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देता है और लगातार अपने लोगों को संभालता है और अपनी सुरक्षा के घेरे में रखता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की इस रात्रि में भी जब आप लोग परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में अपने समय को बिता रहे हैं, तो आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर आपको निश्चय ही आपको आशीषित करेगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देगा। और आपके जीवन में शैतान ने जो भी हताशा, निराशा, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, समस्याओं को लेके आया है, परमेश्वर उन सारी बातों को आप लोगों के जीवन से निकाल दूर फेंकेगा और आप लोगों को परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करेगा, ताकि आप लोग परमेश्वर के अद्भुत कार्य को निरंतर अपने जीवन में देखें और परमेश्वर की बढ़ाई करें, प्रशंसा करें, तारीफ करने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार जो है परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर पर ही अपनी आशा रखें, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है और कभी भी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता। और इसलिए कि जब आप लोग आज के इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखे हैं, तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप लोग अपने जीवन में देखेंगे और लगातार परमेश्वर की आशीषों को, उसकी चंगाइयों को, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। इसीलिए हम परमेश्वर पर निरंतर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और उसी को पुकारें। हम जानते हैं कि किस रीति से आप लोगों ने पिछले दिनों में निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताकर सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किए हैं। हम इसी रीति से चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों को शेयर करें जो वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिनके पास कोई सहायता नहीं है, जिनके पास जो है कोई नहीं है और वो लोग अपने जीवन में अपने आप को अकेला समझते हैं और अकेलापन को महसूस करते हैं। जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके परमेश्वर की आशीषों को वो लोग पाएंगे और परमेश्वर उनको उत्तर देगा और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, परमेश्वर उनके लिए उपाय करेगा और परमेश्वर उनको चंगाई
प्रदान करेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना भूलें ना, क्योंकि हमारे चैनल का नाम यीशु सच्चा जीवन है। और जब आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम और भी ज़्यादा उत्साहित होकर के हम जो है परमेश्वर की सेवा में लगातार बढ़ते चले जाएंगे और लगातार परमेश्वर के प्रिय लोगों के लिए हम बहुतायत से प्रार्थना करने पाएंगे और अनगिनत लोग परमेश्वर से जुड़ने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम लोग आपके लिए लगातार प्रार्थना करें और आप लोग निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में और आगे बढ़ें, आइए कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता 19 और उसका हम 7 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 7वां पद हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो सच्ची है और वो प्राण को बहाल कर देती है, आनंदित कर देती, खुशहाल कर देती है। और इसीलिए हमें परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहना है और परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर के जो नियम है वो विश्वास योग्य है और लिखा हुआ है कि साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। इसीलिए यदि हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हम निरंतर परमेश्वर के नियम को जो है पालन करें और बड़े विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं और हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। 8वां पद हमें बताता है कि जो परमेश्वर के उपदेश है वो हमें सिद्धता की ओर लेके जाते हैं और हृदय जो है उसको आनंदित कर देते हैं। और यहोवा की जो आज्ञा है निर्मल है, वो हमारे आंखों में ज्योति ले आती है, हमें जो है लगातार प्रकाशमान करती है और हमारे लिए जो है सीधा मार्ग तैयार करती है। जब हम 9वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार अपने परमेश्वर यहोवा का डर और भय में अपने जीवन को बिताएं और लगातार जो है हम जो है परमेश्वर का जो सत्य नियम है उसका पालन करें, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी लगातार सहायता करता है जब हम उसके सत्य नियम का पालन करते हैं और हम अपने परमेश्वर यहोवा के डर भय में जीवन बिताते हैं। और जब हम 10वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के ये भय में अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर के सत्य नियम को बड़े विश्वास योग्यता के साथ पालन करें। हम लगातार जो है यहोवा के उपदेश को सुने और सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं और लगातार हम जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और हम जो है अपने जीवन में ज्योति को प्राप्त करें और लगातार हम परमेश्वर की व्यवस्था में हम अपने जीवन को बिताएं और हम जो है परमेश्वर के नियम का पालन करें और विश्वास योग्यता का जीवन बिताएं और हम जो है अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद से भरपूर होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर अति महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है और जो कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है वो अपने वचन से उनको भरपूर करता है, अपनी आशीषों से भरपूर करता है और लगातार जो है अपने पुकारने वालों के जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं और आज की रात्रि में पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ करके आप इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रभु दया करें और अपने इन प्रिय लोगों को लगातार संभालें और सहायता करें, मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और आपको महिमा देने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिता करके आपके नाम को लगातार पिता परमेश्वर महिमा देने वाले होने पाएं। आप महान है, दयालु हैं, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप अपने पुकारने वालों की सुनते हैं। और इस समय भी जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता आपको पुकार रहे हैं तो आप इनकी प्रार्थनाओं को सुनिए और इनके जीवन से पिता परमेश्वर हर प्रकार की वो निराशा, हताशा, परेशानी, दुख, तकलीफ
तकलीफ, चिंता, फिक्र को जो शैतान ने इनके जीवन में लेके आया है उन्हें दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आप ही को पुकारें और आपकी सहायता को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और हमें उत्तर दे रहे हैं और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं तो आप सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर, शैतान ने इनके जीवन में जितनी भी आर्थिक तंगी को लेके आया है, आप पिता परमेश्वर उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करके अपने स्वर्गीय भंडार से इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करें। और पिता परमेश्वर, आप अपने प्रिय लोगों की सहायता करें कि जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आज की रात्रि में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप इनके विश्वास को और भी दृढ़ और मजबूत कीजिए तथा अपने ज्ञान और बुद्धि की आत्मा से भरपूर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपका ये प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपकी सफलता को प्राप्त करते चले जाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाए। आप अति दयालु हैं और पिता परमेश्वर अपने पुकारने वालों की सुनते हैं और हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की लगातार पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग हर प्रकार के पाप और बुराई से दूर रहने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी इच्छा अपने जीवन में खोजने वाले होने पाएं। और आप पिता परमेश्वर इनके जीवन में जितने भी शैतान के बंधन पाए जाते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ दीजिए और अपने इन प्रिय लोगों को स्वतंत्र कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर आप इनके हाथों के कार्यों को आशीष दीजिए और सफलता प्रदान कीजिए। और पिता परमेश्वर, ये जो कोई भी व्यवसाय करते हैं, चाहे कोई नौकरी करते हैं, उन कार्यों में पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर निरंतर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में आपकी उन्नति को प्राप्त करने पाए, आपके पदोन्नति को प्राप्त करते चले जाएं और आपके नाम को पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा प्रभु आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं यदि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में किसी योजनाओं को बनाए हैं जो पिता भविष्य को लेकर के है, तो आप पिता परमेश्वर उन सारी बातों को जानते हैं और आप पिता परमेश्वर योजनाओं को सफल करने वाले परमेश्वर हैं। और इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक योजना को आप अपनी योजना बना लीजिए और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार इनके जीवन की उस योजना को सफल करके इन्हें पिता परमेश्वर लगातार प्रभु अपनी उन्नति से भरपूर कीजिए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जितने भी लोग पिता परमेश्वर अपने अपने घर परिवार के मुखिया हैं, आप पिता परमेश्वर इनकी सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने घर परिवार के प्रति पिता परमेश्वर पूर्ण जिम्मेदारी निभाने पाएं और पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी अच्छे से पिता परमेश्वर अपने घर परिवार का पालन पोषण करने पाएं। इनके घरों में जितने भी बच्चे पाए जाते हैं उन सभी को अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए और अपने अनुग्रह में बढ़ाइए और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पिता अपने ज्ञान बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण करके उन्हें अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने में मदद कीजिए। और जो पिता परमेश्वर जवान बच्चे हैं उनकी सहायता कीजिए कि वो लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छा जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय कर सकें और आपके अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करें। और जब पिता परमेश्वर वे चाहते हैं शादी करना, आप पिता परमेश्वर उनके घर परिवार के लोगों की सहायता करें कि वो अपने बच्चों के लिए उत्तम रिश्ता प्राप्त करें और अपने बच्चों का विवाह पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में करने वाले हो सकें। महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं लगातार प्रभु आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में यदि किसी प्रकार का कोई रुका हुआ काम हो तो आप पिता परमेश्वर उसे पूरा होने दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके नाम का लगातार गुणानुवाद करें, आपको महिमा देने पाए, आपकी स्तुति करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए और पिता आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम की गवाही दें और अपने जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार किया है। आपने पिता अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है और इनके जीवन से पिता परमेश्वर वो सारी बातों को जो शैतान ने लाया था उसे दूर किया और लगातार अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति से अपने इन प्रिय लोगों को आपने भरपूर किया है। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आज की रात्रि में आपने हमें पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों
लोगों के लिए प्रार्थना करने में सहायता किया, मदद किया। आप लगातार अपनी आशीषों से अपने प्रिय लोगों के भरपूर कीजिए और इनके जीवन को अपनी आशीषों से भरपूर करते हुए लगातार इनके जीवन को अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति से भरपूर कर दीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग निरंतर पिता आप पर अपनी नजरें लगाए रखने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमें उत्तर दिया, अपने लोगों को आशीषित किया। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।